एक्सरसाइज 2C है हमारे पास। क्वेश्चन है फिर इन द ब्लैंक्स डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर, कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कि हर नंबर का फैक्टर होता है। तो यानी हर टेबल में जो है वो नंबर आ सकता है, तो वो हमारे पास है टू की टेबल जो है वो हर एक में आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 2। अब अगला क्वेश्चन में दिया है फैक्टर ऑफ 6R के 6 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या बनेंगे। तो इसके लिए हमने इसको करना है कि यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं बल्कि 1 आएगा, क्योंकि 1 ऐसा नंबर होता है जो कि हर एक टेबल पर जा सकता है, क्योंकि 1 किसी भी टेबल में हम करें तो 1 हमारे पास जा सकता है। अब अगला है फैक्टर ऑफ 6R के 6 के फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे। इसके लिए हम इसको फैक्टर बनाएंगे यहाँ पर कि 6 किस किस टेबल में जा सकता है। तो हम इसको यहाँ पे रफ साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखना है कि ये 1 टेबल में जाता है, 1 6 होता है, 2 3 फिर 3 2 होता है, फिर 4 5 और 6। यानी जो इसके फैक्टर हमारे पास बनेंगे वो हैं 1 2, ये इसके फैक्टर बन रहे हैं यानी 1 2 3 और 6। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे कि 1 2 3 और 6, यानी जो 6 के फैक्टर हैं वो ये नंबर हैं सारे। फिर है कि 1 2 आर फैक्टर ऑफ, कि 1 और 2 किसके फैक्टर होंगे। तो ये 2 का फैक्टर होगा कि 1 के टेबल में 2 भी जाता है और 2 में भी 2 जाता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे कि 2। अगला है हमारे पास द फैक्टर ऑफ 20R, कि 20 के फैक्टर कौन से बनेंगे, यानी किस किस टेबल में ये जा सकता है। तो ये 1 में जाता है 2 4 5 और 10, और 10 के बाद ये जाता है 20 के टेबल में, तो हम यहाँ लिख लेंगे 20। फिर है 13 इज़ अ डैश नंबर, के 13 कौन सा नंबर है। अब 13 हमारे पास होता है प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी टेबल पे नहीं जाता, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कि इनमें से क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है, हमने ये लगाना है। तो पहले है 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45, 7 जो है 45 का फैक्टर हो सकता है। तो ये हमारे पास आना है फॉल्स, क्योंकि 7 के टेबल में 45 नहीं जा सकता, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे कि ये फॉल्स है। फिर है कि इफ़ अ नंबर डिवाइड अनदर नंबर कम्प्लीटली, कि एक नंबर जो कि दूसरे नंबर पर मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाए, देन द फर्स्ट नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, तो पहला नंबर जो होता है वो दूसरे नंबर का फैक्टर बन सकता है। तो ये ठीक है कि अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो उसका फैक्टर बनता है, यानी ये बात ट्रू है। फिर है 6 एंड 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर, कि 6 और 8 के इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं। अब 6 के लिए हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं वो है 1 के टेबल में जाता है, 2 में, 3 और 6 में, ये है फैक्टर ऑफ 6। और 8 के जो फैक्टर थे वो है 1 के टेबल में, 2 में जा रहा है, उसके बाद 4 और 8, यानी इसमें इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर हैं, यानी 4 नंबर 6 के हैं, 4 ही 8 के हैं। तो ये ठीक बात है, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे ट्रू। अगला है हमारे पास कि अ नंबर इज़ ऑलवेज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कि एक जो नंबर है वो अपने नंबर का फैक्टर हो सकता है। तो ये हमारे पास है ट्रू कि वो हो सकता है, अपने नंबर उसका फैक्टर है। फिर है 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9, कि 45 जो है वो 9 के फैक्टर में आता है या नहीं। तो ये फॉल्स है, क्योंकि 45 के टेबल में 9 नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कि हमने जो है वो इनमें से टिक करना है सही ऑप्शन को। 2 एंड 7 आर फैक्टर ऑफ, 2 और 7 किसका फैक्टर है। अब 2 के टेबल में 3 नहीं जाता, 7 भी नहीं जाता, लेकिन 2 जाता है। और 7 के टेबल यानी कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों टेबल पर जा रहा हो। तो 14 ऐसा नंबर है, 2 7 ज़र 14 होता है और 7 2 ज़र 14 है। तो हम इसको 14 को करेंगे कि ये ऐसा नंबर है जो दोनों टेबल्स पर जा सकता है। अगला बी पार्ट है कि 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, कि 10 किसका फैक्टर नहीं। अब हमने पहले पढ़ा था 2A में कि हमारे पास जो 10 का रूल था कि लास्ट नंबर यानी जो यूनिट प्लेस हो वो ज़ीरो हो। इनकी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। सिर्फ 32 ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस ज़ीरो नहीं है, तो ये 32 पे नहीं जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 32 यानी ए इसका। फिर है ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 50R, के 50 के फैक्टर क्या बनेंगे। अब 50 जो होता है वो हमारे पास 1 के टेबल में भी जाता है, 2 में भी जा सकता है, 5 में भी जाता है, 10 25 और 50। तो इसमें ये तमाम टेबल पे जा रहा है, तो हम इसको बी पार्ट को टिक करेंगे। अगला है इसका
डी है 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ के 8 जो है वो किसका फैक्टर नहीं बन सकता। तो 8 के टेबल में क्या चीज़ नहीं आ सकती, 2 है ऐसा नंबर जो 8 के टेबल में नहीं आता। इसके अलावा ये बाकी तमाम नंबर 8 के टेबल में जा सकते हैं, तो इसलिए ये फैक्टर हैं, सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो नहीं जाएगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि ऐसा नंबर जो हर नंबर का फैक्टर हो। तो ये सिर्फ 1 होता है जो हर नंबर का फैक्टर है, तो हमने 1 के ऊपर टिक कर देना है। नंबर 4 है हमारे पास कि फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कि इन नंबर्स के फैक्टर क्या बनेंगे। हमारे पास क्वेश्चन 1 दिया हुआ था 9 कि हमने देखना है कि 9 का क्या फैक्टर बनेगा। अब इसका ए पार्ट था 9 के 9 हमारे पास किस किस टेबल में जा सकते हैं। सबसे पहले ये 1 के टेबल में जाता है, 1 9 ज़ार 9। 2 के टेबल में 9 नहीं जा सकता, 3 में जाता है 3 3 ज़ार 9। इसके अलावा ये किसी टेबल में नहीं जाएगा, हम यहाँ से एरो लगाएंगे इस तरह और दूसरे से ये एरो जाएगा ऊपर। अब जब हमने यहाँ पे इसके फैक्टर लिखने हैं, फैक्टर ऑफ 9 आर, तो ये पहले हमारे पास एरो नीचे जा रहा है तो 1 और 3 को लिखेंगे, और यहाँ से एरो ऊपर जा रहा है तो इसमें 3 हम लिख चुके हैं तो सिर्फ 9 लिखेंगे। यानी हमारे पास ये होगा 1 3 एंड 9 के ये 3 फैक्टर बन रहे हैं 9 के। अगला हमारे पास इसका बी पार्ट है 11। अब 11 जो है वो ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, 1 11 ज़ार 11। इसके अलावा ये किसी टेबल पे नहीं जाता है, तो हम यहाँ पे जब फैक्टर लिखेंगे तो ये होगा फैक्टर ऑफ 11 इज़ आर 1 एंड 11, की जो 11 के फैक्टर हैं वो 1 और 11 बनेंगे। अगला है हमारे पास इसमें 18। तो 18 के लिए 1 से ही हमेशा हमने शुरू करना है कि 1 18 ज़ार 18 होते हैं। 2 के टेबल में चेक करें तो 2 9 ज़ार 18। 3 के टेबल में 3 6 ज़ार 18। फिर 4 पे नहीं जाता, 5 6 6 लिखा हुआ है, 6 3 ज़ार 18 और 9 2 ज़ार भी 18 लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ एरो लगा लेने हैं इनके। यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 18। अब फैक्टर हमारे पास क्या यहाँ पे बने हैं, पहला है हमारे पास ये 1 2 3। उसके बाद यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे 6 9 और 18, 6 9 एंड 18। तो ये हमारे पास है 18 के फैक्टर। अगला इसका डी पार्ट है हमारे पास 21। तो 21 को पहले 1 में चेक करना है कि 1 21 ज़ार 21 होते हैं, और उसके बाद ये होता है 3 7 ज़ार 21। तो ये सिर्फ इन दो टेबल्स पर ही जाते हैं। हम यहाँ पे एरो लगाएंगे, इसका फैक्टर लिखेंगे नीचे कि फैक्टर ऑफ 21 आर। अब पहले हमारे पास इसमें बना है 1 3, यहाँ से 7 और 21 के ये इसके 4 फैक्टर बन गए हैं इसमें। हमारे पास क्वेश्चन है 24। तो हम पहले यहाँ पे इसको चेक करेंगे। 1 के टेबल में 1 24 ज़ार 24 होता है। फिर इसको 2 के टेबल में चेक करना है तो 2 12 ज़ार 24 होगा। 3 में 3 8 ज़ार 24। उसके बाद हम इसको 4 के टेबल में चेक करेंगे तो 4 के टेबल में हमारे पास आता है 6 ज़ार 24। तो इसके बाद 5 और 6 में आता है 6 4 ज़ार 24 हमने लिखा हुआ है। फिर 7 पे नहीं जाता, 8 में आता है 8 3 ज़ार 24। फिर 9 में चेक करना है, 9 से आगे हमने नहीं करना। और इन क्वेश्चन में हमेशा हमने 9 के टेबल तक चेक करना होता है, 9 से आगे हमने चेक इसको नहीं करना। ये एरो लगा लेने। अब हम यहाँ इसके लिखेंगे फैक्टर। तो फैक्टर ऑफ 24, तो 24 फैक्टर हमारे पास यहाँ पे पहले बने ये 1 2 3 4। हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 और 4, और यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे 6 8 12 और 24। ये 6 8 12 एंड 24। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 35 का हमने बनाना है। तो 35 1 के टेबल में जाता है, 1 35 ज़ार 35। उसके बाद ये 5 के टेबल में जा रहा है क्योंकि 2 3 4 में ये नहीं जाता, तो 5 7 ज़ार 35 और 7 5 ज़ार होता है। इसके अलावा ये किसी टेबल में नहीं जाता, तो हमने यहाँ एरो लगाने हैं इसके। हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 35 आर के। 35 के फैक्टर हमारे पास क्या बने हैं, वो थे 1 5 और यहाँ से 7 और 35। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के फैक्टर बन गए हैं।
अगला हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 5 है, राइट येस और नो। कि आपने येस और नो लगाना है। तो लिखा हुआ है कि इज़ 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36, कि 12 जो है 36 का फैक्टर है या नहीं। तो सिंपल टेबल देखेंगे, 12 के टेबल में 36 आता है तो 12 3 ज़ार होता है, यानी आता है तो हम यहाँ लिख लेंगे येस ये फैक्टर है। अगला है 7 और फैक्टर ऑफ 45, कि 7 फैक्टर है 45 का, तो 7 के टेबल में 45 नहीं जाता, तो हम यहाँ लिखेंगे नो कि इसका फैक्टर नहीं है। फिर इज़ 6 अ फैक्टर ऑफ 42, कि 6 जो है 42 का फैक्टर है, तो 6 7 ज़ार 42 होता है, तो ये आ जाएगा येस कि ये इसका फैक्टर है। फिर है कि इज़ 20 अ फैक्टर ऑफ 50, कि 20 जो है 50 का फैक्टर है, तो 20 के टेबल में 50 नहीं जा सकता, यहाँ पे ये आ जाएगा नो। फिर इज़ 16 अ फैक्टर ऑफ 48, कि 16 के टेबल में 48 जाता है, तो ये जा रहा है, तो 16 हमारे पास यहाँ पे होगा येस कि ये जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर, हाउ मेनी फैक्टर डज ईच नंबर है। कि हमने इसके फैक्टर लेने और बताना है कि इसके कितने कितने फैक्टर बनेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन 4 किया बिल्कुल ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 25। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं और इसका ए पार्ट है 25। तो हमने पहले इसको देखना है 25 जाता है तो 1 की टेबल में से शुरू करेंगे। 1 25 ज़ा 25 होते हैं। 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 4 फिर 5 है, तो हमने यहाँ लिखना है 5 5 ज़ा 25। और इसके अलावा ये किसी और टेबल में नहीं जाता, सिर्फ इन दो टेबल पे जा रहा है, तो हम यहाँ पे इसको एरो लगाएंगे इसके और लिख देंगे यहाँ पे फैक्टर ऑफ 25 आर 1 5 एंड 25। तो ये तीन इसके फैक्टर बन गए। अब इसका अगला जो बी पार्ट है वो हमारे पास दिया हुआ है 36। तो 1 से ही चेक करना है कि 1 के टेबल में 1 36 ज़ार 36 होते हैं। 2 के टेबल में करें तो 2 18 ज़ार। अब हम इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 36 को अंदर रखें, 2 को डिवाइड करें उसके साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 18। तो 2 18 ज़ार 36। 3 के टेबल में चेक करें तो 3 12 ज़ार 36 होते हैं। 4 के टेबल में 4 9 ज़ार 36। 5 के टेबल में नहीं जाता, फिर उसके बाद 6 में है कि 6 ज़ार 36 होता है। फिर 7 8 पे नहीं जाएगा, 9 में जाता है, 9 4 ज़ार। तो हमारे पास ये लिखा है 9 के यहाँ पे 4 9 ज़ार। हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एरो लगाएंगे इसका और नीचे इसके फैक्टर लिख लेंगे। इसके फैक्टर हमारे पास बने यहाँ 1 2 3 4 और 6। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ से 6 हमारे पास है, हमने लिखा हुआ है। इसके बाद है यहाँ पे 9 12 18 और 36। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए 36 के। अगला हमारे पास इसका क्वेश्चन है 54। तो 1 के टेबल में देखेंगे तो 1 54 ज़ार 54 होते हैं। 2 के टेबल में चेक करें, डिवाइड इसको हमने करना है, 54 को अंदर रखना है और 2 को बाहर रखना है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 27 ज़ार 2 27 ज़ार 54। 3 के टेबल में अगर हम इसको देखते हैं तो 3 के टेबल में हमारे पास यहाँ पर आता है 18 ज़ार पे। 3 18 ज़ार 54। इसको भी हमने डिवाइड करके चेक करना है कि 54 को अंदर रखना है, 3 को बाहर रखेंगे तो हमारे पास आंसर 18 आएगा, यानी 3 18 ज़ार 54। 4 के टेबल में ये नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाता, उसके बाद ये 6 में जाता है, 6 9 ज़ार 54। फिर हमारे पास 7 8 पे नहीं जाएगा, 9 के टेबल में जाता है तो 9 6 ज़ार होता है। 9 हमने लिखा हुआ है, इसको दोबारा हम नहीं लिखेंगे, एरो लगाएंगे इसके। यहाँ पे लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 54 आर। अब फैक्टर बने हैं 1 2 3 6 और उसके बाद यहाँ पे 9 18 और 27 और लास्ट में 54। अगला इसका डी पार्ट है हमारे पास 32। कि हमने 32 का फैक्टर बनाना है, तो 32 के लिए हम यहाँ पे करेंगे पहले 1 32 ज़ार 32 होता है।
2 के टेबल में चेक करें तो 2 16 ज़ार 32। 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 4 में जा सकते हैं, 4 8 ज़ार 32। तो उसके बाद 5 6 7 पे नहीं जाता, 8 के टेबल में जाता है तो 8 हमने लिखा हुआ है, दोबारा हम नहीं लिखेंगे। 9 के टेबल में नहीं जाता तो हम बस इतना ही इसका यहाँ पे लिखेंगे। नीचे हम यहाँ लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 32 और 1 2 4 और फिर हमारे पास यहाँ पर है 8 16 और 32। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। अगला ई पार्ट है हमारे पास 45। ये हमारे पास सबसे पहले 1 के टेबल में हमेशा सारे जाएंगे, 1 45 ज़ार 45। अब 2 में नहीं जाता क्योंकि लास्ट नंबर हमारे पास इसमें ऑड है तो 2 में नहीं जाएगा। 3 में चेक करेंगे तो 3 हमारे पास 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 15 ज़ार। उसके बाद ये 4 में नहीं जाएगा, 5 में जाता है, 5 9 ज़ार 45। और उसमें 9 में जाएगा, 9 5 ज़ार, वो हमने लिखा हुआ है तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। अब इसके फैक्टर हमने यहाँ पे बना लेने हैं। तो फैक्टर हमारे पास इसके बने हैं 1 3 5 9 15 और 45, यानी 1 3 5 और यहाँ से 9 15 और 45। अगला हमारे पास है 50 के हमने बनाने हैं। तो 50 के टेबल में 1 के टेबल में ये जाएगा 50। अब 2 में ये जा सकता है क्योंकि इसका लास्ट नंबर 0 है तो ये इवन नंबर है तो ये जाएगा 2 के टेबल में, 2 25 ज़ार 50। उसके बाद ये 3 4 में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में हम इसको करेंगे 5 5 ज़ार 25। 25 नहीं बल्कि हमने 50 को देखना था तो 5 10 ज़ार हमारे पास होता है 50। तो इसके बाद ये 10 पे ही जाता है तो 10 हमने लिखा हुआ है, मज़ीद कोई नंबर हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे फैक्टर इसके लिख लेंगे नीचे, फैक्टर ऑफ 50 आर 1 2 5 10 25 एंड 50 के ये हमारे पास इसके फैक्टर बने हैं।